हेलो बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 12th में गणित में आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है अवकलज के अनुप्रयोग। आज इसका पहला हिस्सा है। इसमें बेसिक चीज़ को आज सिखाएंगे हम और साथ में यह भी जानेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहली बात तो कंफर्म होना चाहिए कि क्या क्या टॉपिक है और इन सारे टॉपिक में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। देखिए, हालांकि हमें पढ़ना है पांच टॉपिक, 5 एक्सरसाइज भी है, लेकिन पांचों से सवाल नहीं आते हैं। ठीक है, ये पहली बात दिमाग में बैठा ले। सवाल आते हैं, ये भी नहीं कर सकते कि एकदम नहीं आते, लेकिन हमें उन चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है जहाँ से सवाल 100% आते ही आते हैं। ठीक है, उसमें कोई न आने की बात ही ना हो। ठीक है, तो पहले आप देख लीजिए चैप्टर नंबर 6। आपने जितना भी अवकलज सीखा है, डिफरेंशिएशन सीखा है, सारा का सारा यहाँ पर यूज होगा। इसलिए चैप्टर का नाम है अवकलज के अनुप्रयोग। बेटा, कोई भी चीज़ आप सीखते हैं और जब उसका प्रयोग करना होता है, दोनों में बहुत अंतर है। यानी आपने अभी dy/dx सीखा है, dy/dx निकालना सीखा है एक दिए हुए फंक्शन का, लेकिन अब उसका यूज़ करना है कि आपने जो सीखा है उसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, इसलिए चैप्टर का नाम है अवकलज के अनुप्रयोग। यानी कि dy/dx से अभी पीछा नहीं छूटा आपका, ये अभी चलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ये अभी चलेगा और ये तब तक चलेगा जब तक समाकलन ना खत्म हो जाए। इसके जस्ट बाद ही समाकलन शुरू करेंगे और चाहते हैं आपकी मैराथन क्लास आपको मिले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का। बेटा, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक है, और कमेंट करके बताएं। कल से लाइव क्लासेस होंगी 8 बजे शाम को। मैं पहले बता दे रहा हूँ, कल से 8 बजे शाम को लाइव क्लासेस मेरी होंगी। ठीक है, तो सारे बच्चों का जो टेंशन था, काफ़ी दिन से कह रहे थे सर लाइव क्लास लीजिए, तो आपका इंतज़ार हुआ खत्म। कल शाम को 8 बजे आपके साथ हम जुड़ेंगे। ठीक है, और इन बच्चों का कमेंट हम देखते हैं, काफ़ी अच्छा कमेंट रहता है, बीच में हम कमेंट देखेंगे। देखिए, चैप्टर नंबर 6 में आपको जो पढ़ना है राशियों की परिवर्तन की दर, यानी कि रेट ऑफ चेंज किसी भी क्वांटिटी का, जैसे dy/dx है, dy/dt है, तमाम तरह की चीज़ें हैं, उसमें पढ़ेंगे हम लोग कि अगर कोई गुब्बारा है उसमें आप हवा भरते हैं, ठीक है, फूंकने पे गुब्बारा फूलता है ना, तो किस रेट से वो उसका जो वॉल्यूम बढ़ता है। ठीक है, अगर हम रेडियस उसका बढ़ाएं, मतलब तमाम तरह के क्वेश्चन है। अगर आप तालाब में एक पत्थर मारते हैं तो देखते होंगे कि जहाँ पे पत्थर गिरता है वहाँ से एक वृत्ताकार तरंगे ऐसे बढ़ती जाती हैं। ठीक है, तो वो तरंगे किस रेट से, किस दर से बढ़ती हैं, वहाँ पे आपको पता चलेगा। भले फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन थोड़ा बहुत हम भी पढ़ा देते हैं। ठीक है, संजय सर तो जानते ही जानते हैं, पर थोड़ा बहुत हम भी जानते हैं। ठीक है, दूसरा जो चैप्टर है, जो दूसरा टॉपिक है, वो वर्तमान और ह्रासमान यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। कब पता चलता है और कौन बताएगा कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो जो dy/dx पढ़े ना, ये हल्के मत लीजिए, बहुत सारी चीज़ें देता है। अभी स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा का भी समीकरण का काम जो है इसी से चलेगा। एप्रोक्सीमेशन यानी सन्निकटन देखिए। ठीक है, उच्चतम और निम्नतम मान में भी dy/dx ही निकालना है। तो यानी कि रोल जो है dy/dx का वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आपको 7-8 जो प्रश्नावली मैंने बारी बारी से खूब प्रैक्टिस कराया। ये नहीं कि 1-2 क्वेश्चन करा के छोड़ दिए। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने उदाहरण और विविध उदाहरण के सवालों को कराया। आई होप आप एंजॉय किए होंगे। और तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर राशियों की परिवर्तन की दर यानी प्रश्नावली 6.1 है, तो मैं यहाँ से नहीं शुरू करूँगा। आप देख लीजिए, मैं इसको नहीं पढ़ाऊँगा अभी नहीं। कहाँ से शुरू करेंगे? जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, स्पर्श रेखा और अभिलंब। ठीक है, आसान भी है, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी है, उसको भी समझ लेंगे। और कोई कसम तो है नहीं कि यहीं से शुरू करें। ठीक है, 6.1, 6.2, 6.3 ऐसे, अरे कोई, इस सारे जो 5 टॉपिक हैं इंडिविजुअल हैं, किसी का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको स्पर्श रेखा अभिलंब रेखा पढ़ के इसको भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा लगेगा। उसके बाद देखिए, स्पर्श रेखा अभिलंब रेखा के बाद हम आपको पढ़ाएंगे मैक्सिमा और मिनिमा,
जो कि बोर्ड एग्जाम में हमेशा सवाल आते हैं। उसके बाद पढ़ाएंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, उसके बाद पढ़ाएंगे अप्रॉक्सीमेशन, और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि 6.1 आखिरी में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो चलिए, इतना क्लियर हो गया कि आपको क्या क्या पढ़ना है। और इन सारे टॉपिक्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो स्पर्श रेखा, अभिलंब रेखा और मैक्सिमम मिनिमा यानी उच्चतम और निम्नतम मान एक दिए हुए फंक्शन निकालना। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है वो है स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा, टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन। कैसे एक दिए हुए कर्व पे कैसे स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा ड्रॉ करते हैं, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसमें dy/dx का रोल क्या है, तमाम तरह की चीज़ें सीखेंगे। प्रश्नावली बेटा 6.3 होगा, बड़ा मज़ा आने वाला है। सेशन आज का बहुत इंपॉर्टेंट है। टारगेट हम लाइक का रखते हैं 200, इससे ज़्यादा ना इससे कम। अगर 201 हो जाए तो कोई बात नहीं है, शुभ माना जाएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक नोट कर लीजिए, एक आप कॉपी बना लें, कलम रख लें और साथ में NCERT की किताब, 3 चीज़ें रखना है। और मोबाइल में नेट पैक, साथ में बैटरी चार्ज भी करके रखिए। बारिश का मौसम चल रहा है, बहुत बच्चे पढ़ते पढ़ते उनका बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो सब कुछ रेडी है। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। सेशन शुरू हो चुका है, लेकिन जो हमारा आज का जो टॉपिक है उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि इसमें अगर एक कर्व दिया है बच्चा, ठीक है, समझ लीजिएगा, इसको ग्राफ से समझाते हैं अभी कैसे स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा का क्या माजरा है। ठीक है, पहली बात कि अगर एक लाइन है, पहले यहाँ समझ लीजिए ax + by + c = 0 बेटा एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, या होती है, जो भी समझिए। हम बात करें 4x, ठीक है, + 9y, यहाँ पर +7 = 0। क्लियर हुआ? ये एक स्ट्रेट लाइन है, और कोई भी स्ट्रेट लाइन हिंदी में बोलते हैं सरल रेखा है, तो उसका हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। और हमेशा उसका एक प्रवणता होता है, एक स्लोप होता है। और वो स्लोप कैसे निकलता है और स्लोप होता क्या है, प्रवणता क्या होता है एक दिए हुए स्ट्रेट लाइन का। तो बच्चा कोई भी लाइन, ठीक है, मान लीजिए एक लाइन है L, ठीक है, यह लाइन धनात्मक x एक्सिस के साथ कितने एंगल पर है, मान लीजिए थीटा पर। ठीक है, सपोज करिए थीटा पर। तो इस थीटा का आप tan का मान निकाल लीजिए, यानी tan थीटा निकाल लीजिए। जो मान आएगा बेटा वही हमारा क्या होगा, इस लाइन का है, यानी ये जो लाइन है उसकी प्रवणता कहलाता है, स्लोप कहलाता है। साफ साफ शब्दों में आप समझ लीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा, यानी कि कोई भी लाइन धनात्मक x एक्सिस के साथ, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कितने एंगल पर है, मान लीजिए थीटा 30 डिग्री है, तो यानी tan 30 डिग्री का मान आपने निकाल दिया। सपोज करिए थीटा 30 डिग्री, ठीक है, तो tan 30 डिग्री का मान आपने निकाल दिया। ठीक है, अगर भूल गया होगा तो कोई बात नहीं, 1/√3 होता है। इस लाइन की जो प्रवणता आई बच्चा, 1/√3 आई। प्रवणता का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा में। बिना इसके आप बात नहीं कर पाएंगे। हमेशा इसकी ज़रूरत पड़ेगा जब भी आप स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा का या तो समीकरण लिखेंगे या प्रवणता, कुछ भी हो, लेकिन m की ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा छोटी सी बात। अगर कोई भी लाइन इस तरह से ax + by + c = 0 के रूप में लिखा है, तो कैसे प्रवणता निकालते हैं। ठीक है, ये सब 11 की चीज़ें हैं। 11 में आप प्रमोट करके हुए हैं, पहुँचे हैं 12 में। ठीक है, किताब भी नहीं देखे होंगे, फिर भी आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि हम 11 में नहीं पढ़े हैं। यहाँ पर कोई भी लाइन ax + by + c = 0 के रूप में है बच्चा। अगर इस लाइन की प्रवणता आपको निकालना है, नोट करिए कॉपी पे, m निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल चीज़ है, माइनस लगा देता है x का गुणांक। ठीक है, x का गुणांक दोस्तों, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। जैसा आप सभी को पता है, आपके हाफ ईयरली एग्जाम पास में है और इस हाफ ईयरली एग्जाम के मार्क्स भी इस बार ऐड होंगे। तो इसी को देखते हुए हाफ ईयरली एग्जाम की जबरदस्त तैयारी कराने के लिए अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए हैं हल्ला बोल यूपी बोर्ड 2021-22, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप अपने सभी विषयों की तैयारी कैसे करें। हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर आपको बताएंगे कि उस सब्जेक्ट में आप कैसे 90+ ला सकते हैं, कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या सिलेबस
सिलेबस है, कैसे न्यूमेरिकल रिएक्शन कैसे तैयार करना है और कैसे आप अपना रिवीजन करेंगे, और 3 साल के पेपर में जो एमसीक्यू क्वेश्चन आए थे उनका लाइव सॉल्यूशन इस क्लास में कराया जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर आप यूपी बोर्ड के हो तो आप इस क्लास में जरूर इनरोल करो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आपको वहां पर इनवाइट कोड में शुभम UP10 ये कोड जरूर डालना, तभी आप इस क्लास में फ्री में इनरोल कर सकते हो। सभी क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर इनरोल कर लो, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोएफिशिएंट ऑफ x अपान में y का गुणांक, ठीक है, यहाँ पर नोट कर लीजिए, x का गुणांक अपान में y का गुणांक। तो ये है चीज, कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर दिया हुआ है या दी हुई है तो उसका हम गुणांक निकाल सकते हैं, यानी गुणांक नहीं प्रवणता, स्लोप इंग्लिश में बोलते हैं। यहाँ पर जो हम इस लाइन का अगर लिखना चाह रहे हैं तो बच्चा यहाँ पर x का गुणांक क्या है, a है, और y का गुणांक क्या है, b है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रवणता, इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें झगड़ा मत करिएगा कि सर इसको प्रवणता को m से क्यों रिप्रेजेंट किया गया है। अगर आपको कुछ दूसरा अच्छा लगता है तो आप उससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि n t p से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन लिखिएगा कि p फॉर प्रवणता। पर जो बुक में एक चीज़ें फिक्स कर दी जाती हैं तो आप उसको फॉलो करेंगे तो कन्फ्यूज़न नहीं होता है एग्जामिनर को, ठीक है। जब बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेक करेगा तो m जैसे दिखेगा वैसे ही उसके दिमाग में प्रवणता ही हिट कर जाएगा, ठीक है। तो किसी लाइन का स्लोप क्या होता है और एक लाइन की इक्वेशन दिया हो तो कैसे उसका प्रवणता निकालेंगे अगर हम, ठीक है, समझिएगा। इस ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है, ऐसे नहीं कि हम मेरा मन कर रहा बताने का। मेरा बिल्कुल भी ये उद्देश्य नहीं होता है कि आपको अनावश्यक चीज़ें, ऑलरेडी 2 किताब पढ़ना है, उसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, हिंदी भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम चीज़ें आपको यानी ऐसा बताया जाए जिससे आपका काम निकल जाए, ठीक है। अदरवाइज आप निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे तो उसकी अलग से बुक है, अलग से चैप्टर हैं बहुत ढेर सारे। हम बात करें, मान लीजिए यहीं पर 4x + 9y, यहाँ पर 8 = 0, एक स्ट्रेट लाइन है बच्चा। जरा इसकी प्रवणता निकाल दीजिए, स्लोप। तो क्या हो जाएगा, अभी अभी फार्मूला बताएं m, यहाँ पर क्या होगा m, बाहर माइनस कर लीजिए, ठीक है। x का गुणांक क्या है, 4 है, और y का गुणांक क्या है बच्चा, 9। यानी कि इस लाइन की जो प्रवणता आई -4/9, ठीक है। बस इससे ही मतलब है, इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि कोई भी लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल है, समांतर है, तो उसकी प्रवणता क्या होती है। अगर कोई भी लाइन y एक्सिस के समांतर है बच्चा, तो उसकी प्रवणता क्या होती है। इसका बड़ा ज़बरदस्त यूज होगा, बहुत ही टेक्निकल सवाल बनते हैं। अगर कह दिया जाए कि एक लाइन ये है और यह लाइन जो है x एक्सिस के समांतर है, पैरेलल है, तो वहाँ पे आपको प्रवणता ढूंढना नहीं है, उसी में दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी समझ में आएगा। तो पहले एक अगर कर्व दिया है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, अभी थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट समझ लें, उसके बाद आराम से हम लोग जो है चीज़ों को सीख जाएंगे, ठीक है। अगर आप 11th में नहीं पढ़े हैं तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि सर हमने पढ़ा नहीं, समझ में आएगा, बशर्ते आप पूरा सेशन अटेंड करिए, ठीक है। 30 से 35 मिनट 40 मिनट जो भी पढ़ाया जाता है, अगर इतना भी नहीं पढ़ेंगे अपने लिए तो क्या चीज़ें, ठीक है। चूँकि 11th की भी चीज़ें कवर करनी ही है, नहीं अच्छे से पढ़ाई भी है, ठीक है। तो एक चीज़ और हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि अगर अब आते हैं मेन टॉपिक पे, फंक्शन, ठीक है, मेन चीज़ फंक्शन पे आते हैं। अगर यहाँ पर एक y = एक दिया हुआ फंक्शन है, सपोज करिए, हमको नहीं पता है कि एक एग्जांपल के लिए लेते हैं 4x² + 9x + 7, सपोज करिए ये हमारा एक फंक्शन है, ठीक है। इसके यानी कि हमेशा एक बिंदु दिया रहेगा, पूछता है कि एक बिंदु 2,5 पर जो हमारा स्टेप है, जो हमारा चरण है कि इस सवाल को हल करने का, उस पे हम चल रहे हैं, ठीक है। पूछता है कि 2,5 पर
स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करिए। ठीक है, तो रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमेशा हमें एक बिंदु चाहिए होता है बच्चा, और प्रवणता, दो चीज। किसी भी रेखा का समीकरण लिखना हो दो चीज चाहिए, एक पॉइंट और साथ में उसका स्लोप। तो हम जो फार्मूला होता है y माइनस वाई जीरो, यहाँ पर हो जाता है m x माइनस एक्स जीरो। अगर 11 की किताब फेंक दिए हैं जरा उठा के देखिएगा, आपको मिल जाएगा सरल लेखा में, बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि एक सरल रेखा का समीकरण लिखना जब आपको बिंदु दिए हों। ठीक है, एक पॉइंट दिया है x0, y0 और उस लाइन की प्रवणता दी हुई। ठीक है, यहाँ पर m की जरूरत पड़ता है और यहाँ पर x0, ठीक है, और यहाँ पर y0, ये दोनों। तो आप इस फार्मूले पर रखेंगे तो ये एक रेखा का समीकरण आ जाएगा। वो बात की बात है कि स्पर्श रेखा हो चाहे अवलंब रेखा हो चाहे दुनिया की कौनो रेखा हो, ठीक है, हमेशा आपको उसकी प्रवणता और x0 y0 चाहिए होता है। ठीक है, ये चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए। क्लियर हुआ? कल जो है 3:30 से 5 में अनअकैडमी पर टेस्ट है, उसमें आप भी वो साढ़े के अच्छे प्रश्न होंगे जिसमें कि आपको 2 मिनट 2.5 मिनट 3 मिनट लगेंगे सॉल्व करने में। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आसान भी होंगे, कुछ इजी भी होंगे। इजी आसान एक ही बात हो गया। इजी होंगे, थोड़ा सा मॉडरेट कठिन में आ जाएंगे और एक डिफिकल्ट में आ जाएंगे। तो हर प्रकार के सवालों को कराया जाएगा। सेशन कैसा लग रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ठीक है, और साथ में डेली आया करिए। मान लीजिए इसका आपने ग्राफ ड्रॉ किया, सपोज करिए ये आया, कैसे भी हो सकता है। इसी पर एक बिंदु P है, ठीक है, मान लीजिए 2,5। किसी ने कह दिया कि यार ये कर्व है, ये वाला कर्व y = fx, इसका आपने ग्राफ ड्रॉ किया। इस समझाने के लिए ऐसा आएगा नहीं है, तो हमने कह दिया कि 2,5 इसी कर्व पर एक बिंदु है और 2,5 पर स्पर्श रेखा का समीकरण याद करिए। पहली बात, स्पर्श रेखा का समीकरण तब निकलेगा जब स्पर्श रेखा की प्रवणता निकलेगी। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि यानी कि 2,5 पर आप जो है इस तरह से ये लाइन, इसको T से रिप्रेजेंट करिए, यानी टेजेंट। तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, ये तो ग्राफिकली समझ में आ गया कि हाँ, एक कर्व दिया है, कर्व पर एक बिंदु है, हमेशा आपको बिंदु पता होगा। ठीक है, उस पर आपको अगर स्पर्श रेखा का समीकरण लिखना है तो ये होगा। देखिए जो स्टेप है, सबसे पहला स्टेप नंबर 1, आपको dy/dx निकालना पड़ेगा। ठीक है, dy/dx निकालना है, निकाल लीजिए। ये हमारा फंक्शन बहुत आसान है। dy/dx क्या हो जाएगा, 2 आगे आएगा, 4 दूना के 8x, यहाँ पे 9x का अवकलन कितना हो जाएगा 1 और 7 के क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चा dy/dx। मेरी बात समझ में आ रही है? डेरिवेटिव ही निकालना है ले दे के। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चा 8x + 9। लेकिन किस पर हमें बताना है? तो 2,5 पर, यानी कि आप जो है बच्चा dy/dx, ठीक है, 2,5 पर अगर निकालेंगे, यानी जो पहले लिखा होता है बच्चा ना x का मान होता है, जो बाद में लिखा होता है y का मान, इसको भुज और कोटि बोलते हैं। अंग्रेजी में बोले तो एब्सिशा और ऑर्डिनेट। ठीक है, तो 2, यानी x का मान यहाँ पर रख देंगे, 2 है और y तो है ही नहीं यहाँ पर, तो फाइनली हो गया 8 गुना के 16 और 9 जोड़ पाएंगे अपने जीवन काल में तो 25 हो जाएगा। ये बात हुआ, यानी कि ये जो dy/dx है एट 2,5, यही जो है बच्चा स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई। एक चीज तो निकल गया, यानी इसका जो समीकरण लिखना है, ये जो है इसके कर्व यानी 2,5 पर, एक चीज तो मिल गया, प्रवणता। ठीक है, यानी कि dy/dx हमें स्लोप देता है किसी भी कर्व पर, किसी एक बिंदु पर, कर्व के किसी बिंदु पर। ठीक है, ये बिंदु हमेशा बदलता रहेगा, 2,5 है, 2,3 है, सवाल टू सवाल वेरी करेगा। जो हमारा स्टेप है वो चेंज नहीं होगा।
पहला स्टेप आपको हमेशा यही रहेगा कि आप दिए हुए फंक्शन का क्या करिए, डेरिवेटिव निकालिए। देखिए मैं दिमाग में बार बार फिट करना चाह रहा हूँ कि पहला चीज़ है, पहला लेक्चर है, ठीक है। आप अगर पहले तो देखे नहीं होंगे, पहले तो पढ़े नहीं होंगे, कोई भी चीज़ है आपके लिए नया है, ठीक है। फेल हुए होंगे बच्चे तो हो सकता है आपके लिए दोबारा हो, लेकिन आप ऐसा चाहेंगे नहीं, ठीक है। एक ही बार में क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए हमको बिंदु भी पता है, तो ये जो पॉइंट है ये x0, y0, ये हमारा यहाँ पर है 2,5 और साथ में इस लाइन का स्लोप भी पता चल गया है 25। तो चाहे स्पर्श रेखा का समीकरण लिखना हो मेरे प्यारे बच्चों, चाहे अविलंब रेखा का समीकरण लिखना हो, यही दो चीज चाहिए, ठीक है। एक पॉइंट चाहिए और प्रवणता चाहिए, मात्र दो चीज। अगर ये मिल गया तो इसलिए स्पर्श रेखा का समीकरण है, ठीक है, बहुत आसान है। स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक है, स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक है। यहां पर हो जाएगा y माइनस y0, ठीक है, यहां पर m x माइनस x0, ये बात हुआ। x0 y0 हमको 2,5 है, m भी हमको 25। अब किसी ने कहा सर x और y कहाँ जाएगा? अरे x और y रहना चाहिए, ठीक है, सबका मान दिया रहेगा तो फिर x y, क्योंकि जो हमारा स्ट्रेट लाइन, ठीक है, का जो फॉर्म होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, ये चीज़ होता है। x और y टर्म होना चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। y माइनस वाई 0 क्या है बच्चा? 5 है। m कितना आपने निकाल दिया है? 25 है। x को कुछ छेड़छाड़ नहीं करना। x0 क्या है बच्चा? 2 है, ठीक है। यही हमारा क्या हुआ? ये हुआ स्पर्श रेखा का समीकरण, यानी ये वाली लाइन। इस स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया। इसमें दो चीजें हैं, यानी कि आपको प्रवणता निकालना है, स्लोप, ठीक है, और साथ में ये बिंदु। तो बिंदु हमेशा कभी दिया रहता है, 90% सवालों में आपको पॉइंट दिया रहता है, कभी कभार नहीं दिया रहता है, ठीक है। आपको अभी तक क्या सिखाया गया कि, ठीक है, किसी भी स्ट्रेट लाइन का, देखिए ये जो स्पर्श रेखा है अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन है, एक सरल रेखा है, ठीक है। वो अलग बात है कि स्पर्श रेखा नाम दे रहे हैं क्योंकि ये किसी एक कर्व पर है, ठीक है। अगर एक कर्व पर नहीं है, खाली ऐसे लाइन खींच दें तो कहेंगे कि लाइन है ये, ठीक है। गणित में आ गए, निर्देशांक ज्यामिति में आ गए तो स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप होगा, ठीक है। तमाम तरह की चीजें, मेरी बात समझ आ रही है? सेशन कैसा लग रहा है? इस तरह की चीजें आपको क्लियर कर दी जाएंगी, बशर्ते आपको पूरा सेशन अटेंड करना है, शुरुआत से लेके आखिरी तक। सिलेबस की चिंता बिल्कुल नहीं करना है, वो हमारे हाथ में, मैं चाहूँ तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे क्लास लेके ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन ख़त्म करना मेरा काम नहीं है। कोशिश रहती है कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। कल से लाइव क्लासेस शाम को 8 बजे, आपका इंतज़ार हुआ ख़त्म, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो ये रहा बेसिक कॉन्सेप्ट, समझ में आया? एक चीज़ और हम इसमें डिस्कस कर देते हैं, इसको हम पूरा क्लीन कर दें, ठीक है। छोटी सी बात है, आप समझ लीजिए कि कभी कभार क्या है, क्वेश्चन में पूछता है या बोल देता है कि अगर सपोज करिए कोई कर्व ये है, ठीक है, हमेशा कर्व देने का मतलब है हमेशा उसका फंक्शन दिया रहेगा, आपको उसका ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है, इस समझने की बात हो रही है। मान लीजिए एक इसके बिंदु P पर, ठीक है, यानी बिंदु P x0, y0 या x0 y0 भी बोलते हैं, जो अपने आप को ज़्यादा होशियार समझते हैं, है तो x0 y0, x डैश y डैश लीजिए, ठीक है। x0 y0 बोलने की क्या जरूरत है, थोड़ा सा कठिन हो जा रहा है। अगर आप इस पे आपने ग्राफ यानी टेंजेंट ड्रॉ किया, किस पर? इस बिंदु P x0, y0 पर, और ये साफ साफ दिख रहा है कि ये जो टेंजेंट लाइन है यह x एक्सिस के साथ कितने एंगल पे है भैया? 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका स्लोप क्या होगा, ठीक है, यानी इसका स्लोप क्या होगा, आपने ड्रॉ किया
और आपने देखा कि यार जो टेंजेंट लाइन है वो वाई एक्सिस के समांतर हो गई। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए। तो इस केस में थीटा हमारा 90 डिग्री हो जाता है बच्चा। ठीक है, और जब थीटा 90 डिग्री हो जाता है तो इसी का tan 90 डिग्री, इसी के जो tan का मान होता है वही तो इस लाइन का प्रवणता होता है, स्लोप होता है, डिफिनीशन। तो tan 90 डिग्री का मान कितना होता है बच्चा? इनफाइनाइट। यानी इस लाइन का जो प्रवणता है वो हमारा क्या है? इनफाइनाइट है। यानी कि एक बात आप दिमाग में बैठा लें कि अगर कोई भी लाइन y एक्सिस के समांतर हो तो उसकी प्रवणता इनफाइनाइट हो जाती है। ये बात क्या करेंगे आप? नोट कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सवाल खाली 2-3 प्रश्न है आपके एक्सरसाइज में, 2-3 प्रश्न हैं। सिर्फ बोल देता है कि प्रवणता जो है यानी टेंजेंट लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, तो आपको तुरंत बस m हमारा इनफाइनाइट ले लेना इस बात से। यानी ये पहली बात हुआ, ये केस नंबर 1। इसमें एक चीज और है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए कि जब स्पर्श रेखा y एक्सिस से समांतर हो तो प्रवणता इनफाइनाइट हो जाता है। इतना ही बात लिखना है। ठीक है, चलिए इसमें दूसरी बात हम कर दे रहे हैं। ठीक है, आप तुरंत कहेंगे सर तीसरी बात भी होगी, तो तीसरी बात आगे है। ठीक है, तो बात तो खत्म होगी नहीं क्योंकि चैप्टर तो बहुत ढेर सारे हैं, तो हर चैप्टर के लिए हर कॉन्सेप्ट आप समझिए। सवाल तो लगाएंगे ही लगाएंगे, पर जितना बेटर अगर आप कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लेते हैं उतना ही सवाल लगाने में आपको आसानी होगा। किसी ने कहा कि एक मान लीजिए कर्व है, इस कर्व पर एक बिंदु P, ठीक है, x0, y0। देखिए ये हमेशा बिंदु डिफाइन होगा, परिभाषित होगा। आपको इस पे टेंजेंट ड्रॉ करना है और आपको पता ही नहीं है कि कहाँ पे ड्रॉ करना है, तो कोई यहाँ कर रहा है, कोई वहाँ कर रहा है, कोई यहाँ कर रहा है, सबका अलग अलग समीकरण। ठीक है, जबकि एग्जाम में तो एक ही आंसर होना चाहिए ना, तो हमेशा बिंदु दिया रहेगा। तो हमने यहाँ पे, हमको नहीं पता है क्या बिंदु है, x0 y0 लेके चल रहे हैं। ठीक है, अगर आप, ये हमारा फंक्शन है यानी y = fx। ठीक है, अगर आपने इस पे ग्राफ बिंदु P पर आपने टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया, ये चीज आ गया। ठीक है, ये टेंजेंट लाइन। अब देखिए यह जो टेंजेंट लाइन है x एक्सिस के समांतर है। ठीक है, तो नोट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों। जब स्पर्श रेखा, नोट करिए भैया, ये नोट पॉइंट है, स्टार पॉइंट कर लीजिए इसको। ठीक है, जब स्पर्श रेखा x एक्सिस के समांतर हो, x अक्ष के समांतर हो, जब स्पर्श रेखा, दिमाग में बैठा लीजिए, सब सवाल बहुत बनता है। स्पर्श रेखा क्या भैया, क्या हो, x अक्ष के समांतर हो, तो क्या है, पर छोटी सी बात है, समांतर। ठीक है, देख लीजिए जो भी है। तो उस केस में जो प्रवणता है किसकी, स्पर्श रेखा की, प्रवणता को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, m से, हो जाता है 0। अब कहेंगे सर 0 कैसे हो गया? ये जो लाइन है, जो प्रवणता की डिफिनीशन है किसी भी लाइन की, टेंजेंट लाइन की बात करें तो टेंजेंट लाइन लिख चलिए, क्योंकि यह जो लाइन है x एक्सिस के साथ 0 कोण पर है। अगर ये लाइन ऐसे कट करती तब तो कुछ कोण बनता है। जहाँ कोण, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, प्रच्छेद करती हैं, तभी वहाँ पे कोण बनता है। समांतर होती हैं तो कोण नहीं बनता है, थीटा 0 हो जाता है। जब बच्चा थीटा 0 हो गया, ठीक है, किसके बीच में है, ये t और x एक्सिस, तो इसका tan 0 का मान ही क्या आएगा, tan 0 का मान आ जाता है 0, और यही तो हमारा होता है m। बहुत बच्चे जो थीटा = 0 है ना, इसी को प्रवणता ले लेते हैं, नहीं, इसके tan का जो मान आएगा, ये बात हुआ। तो ये दूसरा पॉइंट हुआ कि जब स्पर्श रेखा आपने ड्रॉ किया या सवाल में कभी पूछ देता है, कह देता है कि स्पर्श रेखा x एक्सिस के पैरेलल है, समांतर है,
तो उसमें आपको प्रवणता आंख बंद करके 0 लेना है। ये 2 बात होगा, ठीक है। चलिए एक आध 2 बात इसी में और ऐड कर देते हैं। तीसरी बात कि अगर कोई भी लाइन, ठीक है, यहाँ पर सवाल आते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति का हिस्सा है, जानना जरूरी है। अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के समांतर है बच्चा, ठीक, मान लीजिए ये, इसका जो इक्वेशन होता है y इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट या y इक्वल टू ये टाइप का होता है। कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन हमेशा y इक्वल टू कांस्टेंट होता है। अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, ये सब, ठीक है, इसका जो इक्वेशन होगा वो होगा x इक्वल टू समथिंग यानी कांस्टेंट। ये भी हमारा कांस्टेंट, भी हमारा कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, 2 3 4 5 के ले लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत। तो एक बात हुआ कि अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन y इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट, अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो x इक्वल टू कांस्टेंट। ये छोटी छोटी बातें जो कि यूज होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। प्रवणता का कॉन्सेप्ट हो गया, उसी में मैंने कवर कर दिया, यानी कि अगर हमारा, तो अब जो सवाल कैसे करना है, हमेशा आपको फंक्शन दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ठीक है, आपको एक पॉइंट दिया रहेगा हमेशा x0, y0। तो आपको जो स्टेप फॉलो करने हैं, स्टेप नंबर 1, ठीक है, आपको सबसे पहले dy/dx निकालना ही पड़ेगा। देखिए इसीलिए तो कहा गया है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो चैप्टर का नाम है, ऑकलस की अनुप्रयोग। इसके पहले तो सिर्फ आप dy/dx निकाल रहे थे ना, लेकिन अब dy/dx का कैसे यूज हो रहा है। dy/dx हमेशा स्लोप देता है, प्रवणता देता है किसी एक बिंदु पर। स्टेप नंबर 2 क्या होगा बच्चा, ठीक है, हमेशा जो बिंदु दिया रहेगा dy/dx किस बिंदु पर, सपोज करिए x0, y0, यही हमारा दे दे m, ठीक है, ये जी। चलिए m निकल गया, dy/dx m निकल गया, dy/dx के सहायता से ही प्रवणता निकल रहा है, ठीक है। आपका दम निकल गया होगा 20-25 मिनट देखने में, लेकिन अभी हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। बहुत बच्चे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अनअकैडमी पर क्लास चल रही है, वहाँ पर भी सीख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी सीख रहे हैं। फिजिक्स क्लास चल रही है, वहाँ भी सीख रहे हैं। यूट्यूब पर जिनको ये सोच लिए हैं कि मुझे 2022 में 90+ लाना है, तो फिर क्या ही आपको मोबाइल में नेट पैक है, ये है, मोबाइल आपका चार्ज है, करना कुछ है ही नहीं, ठीक है। अगर आप अनावश्यक चीज़ों में समय व्यर्थ करते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि आप विद्यालय में वो चीज़ें नहीं सिखाई जा रही हैं जो आपको यहाँ पर प्रॉपर वे में मिल रहा है, ठीक है। मैं किसी विद्यालय या किसी टीचर या किसी कोचिंग की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मेरा ये सिर्फ ये कहना है कि आप खुद से एनालाइज करिए कि अगर आपको विद्यालय जाना है, सुबह 9 बजे जाते हैं और शाम को 5 बजे आते हैं, तो 9 3 12 5 6-7 घंटे में आप कितना सीखते हैं, और यहाँ पर आप आधी घंटा देते हैं तो कितना सीखते हैं घर बैठे। अभी मान लीजिए मम्मी बुला दी, घर का काम भी हो गया तुरंत, फिर आके वीडियो देख लिए, वो भी हो गया, ठीक है। तो कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीखना ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप खुद से एनालाइज करिए। स्कूल भी, कोचिंग भी जाते हैं, अगर आपको वहाँ फ़ायदा हो रहा है, लग रहा है कि मेरे जाने से वहाँ पर कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही है, तो आप जाइए, बेशक जाइए। देखिए आप तो मेरे सामने हैं नहीं, ठीक है, कि आपको डांटा जाए, समझाया जाए। ये स्वतः एनालिसिस की बात है, आत्म आकलन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें फ्री में मिल रही हैं, तो ये पैसा दिया जाता तो आपको, पैसा लिया जाता तो कीमत बढ़ जाती, ठीक है। चलिए आइए प्रश्नावली 6.3 पेज नंबर 227। अगर आपके पास किताब है तो ठीक है, नहीं किताब है तो और अच्छी बात है, पढ़ने नहीं है, ठीक है। कहा जाता है ना कि मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, और नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। जिनके पास किताब नहीं वो सबसे ज़्यादा मस्त है, ठीक है। किताब नहीं है तो तुरंत बोलें कि पापा हमको पैसे नहीं दिए। अरे कहेंगे तब तो, देखिए पढ़ने के लिए आप पैसा मांगेंगे तो मिल जाएगा। कोई भी दुनिया में, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी ऐसे माँ बाप नहीं है, अगर बच्चा
पढ़ने के लिए अगर पैसा मांग दे अगर ना मिले, बहुत कम खुश हो जाते हैं गार्जियन। कितने लोग मैं देखता हूँ कि कम से कम हमारे लिए एक बार पैसा तो मंगला पढ़े बदे। अनावश्यक काम के लिए आप मांगेंगे तो हो सकता है हर घर में फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, ठीक है, पर आप पढ़ने के लिए पैसा मांगेंगे तो ज़रूर मिल जाएगा, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। लेकिन आप उसका यूज़ करें, किताब ज़रूर खरीद लें। पहला प्रश्न, अगर आपने किताब खोल लिया है, पेज नंबर 227, प्रश्न आपका पहला है, ठीक है। सवाल को हम पढ़ दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न श्री गणेश करते हैं, प्रश्नावली 6.3 का कह रहा वक्र y इक्वल टू 3x के पावर 4 माइनस 4x के x इक्वल टू 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करना है। समीकरण नहीं ज्ञात करना है, सिर्फ प्रवणता। कल से लाइव क्लासेस 8 बजे, ध्यान से, ठीक है। कल की लाइव क्लास मिस ना हो, मज़ा आने वाला है। धीरे धीरे चीज़ों को हम लोग बैलेंस कर चुके हैं, हम लोग का हाथ बैठ गया है, इसमें जितने भी सारे फंक्शन हैं लगभग सीख चुके हैं, ठीक है। और आपको प्रॉपर वे में क्लासेस मिलेंगे। x इक्वल टू 4 पे सिर्फ प्रवणता बताना है स्पर्श रेखा का, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, आंख बंद करके dy बाई dx निकालिए, और इसका dy बाई dx निकालना बेहद आसान है, ठीक है। इसका dy बाई dx निकालना सबसे आसान कार्य है। अगर इसका dy बाई dx नहीं निकाल पा रहा है ना, तो जाके पूरा लेक्चर देखिए इसके पहले का, ठीक है। देखिए बच्चा, 3 को कुछ नहीं करना है, x के पावर n वाला रूल लगेगा, 4 आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगा बहुत पहले से, 4 इंटू एक्स। अच्छा, ये 4x का अवकलन बहुत बच्चे 0 कर दे, जानते हैं क्यों? देखिए समस्या देखिए, y इक्वल टू 4 है, क्योंकि 4 कांस्टेंट बताया जाता है ना, कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। अब कांस्टेंट में पहले देख लेते हैं तो उनको लगता है कि अब तो 0 ही आएगा। अरे भैया, उसके साथ x भी तो चिपका है। किसी ने कहा यार पहले जो है पहले उसका देखा जाए, कांस्टेंट पहले आ रहा है तो कांस्टेंट को देखिए। तो होता है मिस्टेक, एग्जाम में अक्सर गलत होता है। घर बैठ के आप आराम से कर रहे हैं तो सही होगा, एग्जाम में प्रेशर बहुत होता है, ये सारी चीज़ें मिस्टेक ना हो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर dy बाई dx कल से लाइव क्लासेस, ठीक है, 4 3 12 एक्स क्यूब माइनस 4। तो हमको किस बिंदु पर बताना है बच्चा, dy बाई dx एट x इक्वल टू 4, ठीक है। तो रख दीजिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ 4 रख दीजिए। तो 12 इंटू 4 का क्यूब, 4 का क्यूब अपने जीवन काल में कर पाएंगे, कर चुके होंगे। 4 चौको 16, चौको 64 आएगा, माइनस 4, 12 चौको 48, ठीक है। 4 बचा, 12 छक 72, 4 76, ठीक है, माइनस 4, 400, 764, 764 है, आने दीजिए। ये हुआ प्रवणता, हमको बस यही पूछ रहा था। इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा। अभी अभिलंब रेखा की भी प्रवणता हम लोग ज्ञात करेंगे। पहले एक चीज आप सीख लें, मिक्स ना होने पाए, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देखें। दूसरा प्रश्न आई होप देख चुके होंगे। इसमें भी क्या करना है बच्चा, स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करना है। बिंदु आपको दिया है x इक्वल टू 10। अब सबसे बड़ी बात है, ये बिंदु दिया है x इक्वल टू 10। अगर आप इसका dy बाई dx निकाल पाए, अब कैसे निकलेगा बच्चा, ठीक है, y इक्वल टू u बाई v से, ठीक है। तो निकाल के ये वाला रूल भी आपको दिमाग में अगर भूल ही गया होगा तो याद कर लीजिए, u बाई v वाला रूल लगा के आप निकालेंगे, ठीक है। और पॉइंट भी हमको दिया है x इक्वल टू 10, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यही तो m निकल के आएगा, ठीक है, हो जाएगा। तो बेसिकली जो इस चैप्टर में पढ़ना है, क्या क्या ज़रूरत है मैंने उसको बताया। मेन जो काम है स्लोप का है, प्रवणता का है, स्पर्श रेखा का। तो उसमें सारा का सारा रूल जो है dy बाई dx का है, यानी dy बाई dx को हल्के मत लीजिएगा, अभी वो ढेर सारा चीज़ निकाल के देगा, ठीक है बच्चों। तो कल लाइव क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके सारे शेष सवालों को। आपको टोटल 27 प्रश्न हैं, इसमें से एक को सवाल छोड़ के नहीं जाना है, पूरा का पूरा करना है, ठीक है बच्चों। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, मज़ा आया होगा। कल टेस्ट में ज़रूर पार्टिसिपेट करिएगा। शारीरिक और आव्यूह के हम टेस्ट ले रहे हैं, टेस्ट भी देते रहिए। टेस्ट देने से आपका जो रिवीजन भी होता रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है बच्चों। आज का सेशन अच्छा लगा तो 200 से अप्लाई करिए। साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।